हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्लिस वर्ल्ड। दिस इज़ अपर्णा और आज कुछ अलग कर रही हूँ। मैं आज एक अलग तरह का वीडियो बना रही हूँ। आज हम चेक इन करने वाले हैं ट्विन फ्लेम एनर्जीज़ की। ट्विन फ्लेम एनर्जी चेक इन का ये वीडियो होने वाला है। ट्विन फ्लेम्स जो हैं उनमें दो हिस्से होते हैं, जैसे कि सबको पता है अभी, डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मस्क्यूलाइन। यानी कि एक लड़का होता है, एक लड़की होती है। तो उन दोनों के जो एनर्जीज़ हैं, उन दोनों के करंट फीलिंग्स क्या है, रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है, ये सारी चीज़ें हम ट्राई करेंगे फाइंड आउट करने के लिए। कुछ और अगर स्पाइस अप हो जाता है आगे जाके रीडिंग, तो वैसे एक्स्ट्रा कार्ड्स भी हम निकाल सकते हैं इस रीडिंग में। अगर ये टॉपिक आपको पसंद आए, ये इस तरह के वीडियोस अगर आप और देखना चाहते हैं, तो लाइक करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। साथ ही कमेंट करके आपके पास और कोई वीडियो सजेशंस हो तो भी मुझे बताइए, रेजोनेट हुआ या नहीं ये भी बताइए। ऑल्सो गाइज़, आज मैं मनी का, अबेंडेंस का प्रेयर कर रही हूँ आपके लिए। अगर आप कनेक्ट फील कर रहे हैं उस प्रेयर के साथ और आप अपनी लाइफ में अबेंडेंस और ग्रोथ फील कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, तो थैंक्स फॉर द प्रेयर, या फिर कनेक्टेड टू द प्रेयर कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइए। ऑल्सो गाइज, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, मैं ऐसे वीडियोस बनाती रहती हूँ। और बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ उसको आप मिस आउट ना कर दें। पर्सनल रीडिंग भी आप ले सकते हैं, उसके सारे डिटेल्स मैंने कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखे हैं, तो वहाँ से ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। मैंने प्राइजेस भी मेंशन कर रखे हैं, तो उन्हें भी एक बार ज़रूर देखना। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। एनर्जी चेक इन कर रहे हैं हम ट्विन फ्लेम्स का। तो पहले देखते हैं डिवाइन मस्क्यूलाइन के लिए क्या कार्ड्स आ रहे हैं। बाकी के कार्ड्स मैं हटा देती हूँ फ्रेम से। ओके, 3 कार्ड्स आए हैं, फाइन। मून, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड स्टार। देखते हैं डिवाइन फेमिनाइन के लिए क्या कार्ड्स आ रहे हैं। टू मैनी कार्ड्स। ये बहुत ज़्यादा हो गए हैं। डिवाइन फेमिनाइन, प्लीज़ शो मी सम कार्ड्स what divine feminine is feeling currently. Okay, 8 of cups. Okay, 2 of cups और जजमेंट। एक एक और कार्ड ले लेते हैं, आई फील लाइक इट। सो एक एक कार्ड और ले लेते हैं, कुछ फॉल आउट नहीं हो रहा है। ओके, 7 ऑफ सोर्ड्स। फेमिनाइन के लिए एक और कार्ड। टू मेनी कार्ड्स। नाइन ऑफ कप्स आया है। ओके, सो फर्स्ट थिंग जो दिखाई देती है इन द डिवाइन मस्क्यूलाइन की एनर्जीज़ जो मुझे दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं इमोशनल ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई हैं लाइफ में, कुछ सोच रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। डिवाइन मस्क्यूलाइन, जो मस्क्यूलाइन एनर्जी है रिलेशनशिप में, वो कहीं ना कहीं कुछ सोच रहे हैं जिसमें कुछ क्लैरिटी नहीं है लाइफ में। कुछ ऐसी चीज़ एक्सपीरियंस कर रहे हैं जिसमें इमोशनली थोड़ा सा व्रेक हो गए हैं, इमोशनली थोड़ा सा फील कर रहे हैं कि एग्जैक्टली कह रही हूँ कि क्लैरिटी नहीं मिल रही है उनको, पता नहीं चल रहा है कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। अनजान, या फिर ये एक तो हो सकता है कि अनजान है कम्प्लीटली, या फिर अनजान बन रहे हैं किसी चीज़ से अपने इमोशन के साथ। बिकॉज इमोशंस के साथ मून होता है, वो इमोशनल कनेक्ट दिखाता है, इमोशंस के साथ जुड़ना दिखाई देता है। तो हो सकता है कि मस्कुलाइन एनर्जी जो थी, काफ़ी टाइम से ऐसा हो रहा था कि वो अपने इमोशंस को फेस ही नहीं कर रहे थे। मस्कुलाइन एनर्जी मोस्टली ऐसे होती है कि उन्हें
अपने इमोशंस जो होते हैं वो सप्रेस करना पसंद होता है, ज़्यादा एक्सप्रेस करना उनको पसंद नहीं होता है। जनरली भी हमारे लाइफ में आपने अगर देखा होगा आपके भाई या फिर आपके पिता, जनरली जो मस्कुलाइन होते हैं, जो मेल एनर्जी होती है, उनका हमेशा से एक पता नहीं क्या सोचते हैं, पर ये होता है कि रोना नहीं है, एक्सप्रेस नहीं करना है, रो लिया तो क्या मर्द है फिर, ऐसे कुछ पता नहीं अजीब से उनकी थेरीज़ होती हैं। पर इमोशनल कनेक्ट मुझे कहीं ना कहीं इनका मिसप्लेस्ड नज़र आता है। इमोशनल कनेक्ट उनका अपने आप से एक्सप्रेस करने के लिए कतरा रहे हैं, अपने आप को इमोशनली सप्रेस किए जा रहे हैं, इमोशनल अपने आप को एक्सप्रेस नहीं ठीक से कर पा रहे हैं, बता नहीं पा रहे हैं क्या फ़ील कर रहे हैं, अंदर ही अंदर सड़ रहे हैं। ये कुछ चीज़ें चल रही हैं उनकी लाइफ में। साथ ही फ़िलहाल हो सकता है कि किसी आपके बारे में भी काफ़ी मुझे दिखाई देता है कि सोच रहे हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं अभी उनकी लाइफ में जो ये सेपरेशन आया है या फिर जो प्रॉब्लम्स अभी फ़िलहाल चल रही हैं इन द जर्नी, आपकी ट्विन फ्लेम की जर्नी में, कहीं ना कहीं एक होप रखते हैं कि सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, कहीं ना कहीं एक फ़ेथ रखते हैं। पर सिर्फ फेथ रखने से, फिर सिर्फ होप रखने से गाइज़ मुझे नहीं लगता कि कोई फ़ायदा होने वाला है, बिकॉज़ उसके लिए एक्शंस भी काफ़ी लेना ज़रूरी होता है। रिलेशनशिप जो है एक टीम वर्क होता है गाइज़, दोनों का 50-50% एफ़र्ट्स डालना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो ये जो है डिवाइन मस्कुलाइन मुझे दिखाई देता है कि आप कुछ करें, यानी कि डिवाइन फेमिनाइन कुछ करे, इसका वेट किए जा रहे हैं, इसके लिए रुके हुए हैं। पर ये जो है वो उनको समझना होगा कि कोई वेट करने से चीज़ें नहीं होती हैं, एक्शंस लेना काफ़ी ज़रूरी है। चीज़ों को एक्सप्लोर करना, अपने इमोशंस को जो है एक वे आउट देना काफ़ी ज़रूरी होता है। हो सकता है कि अभी कोई कार्मिक रिलेशनशिप से वो गुज़र रहे हों, किसी कार्मिक बॉन्ड से अभी हो सकता है कि गुज़र रहे हों, कार्मिकली किसी के साथ हो सकता है अभी इन्वॉल्व हैं, अभी उनमें बहुत सारे ऑप्शंस निकल आते हैं। हो सकता है कि उनके बॉस के साथ हो या फिर वर्क कलीग हो सकता है, कोई थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में हो सकती है। पर कहीं ना कहीं कोई कार्मिक बॉन्ड दिखाई देता है जो अभी फ़िलहाल उनकी लाइफ में घर करे बैठा हुआ है, जगह किए बैठा हुआ है। और कहीं ना कहीं उस कार्मिक अभी जो रिलेशनशिप चल रहा था उनकी लाइफ में, उस रिलेशनशिप से भी कहीं ना कहीं वो चीटेड फील कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसा फील कर रहे हैं कि वो कार्मिक बॉन्ड जो है वो सही नहीं है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं उस कार्मिक बॉन्ड में उनके साथ। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि ये कार्मिक बॉन्ड जो उनकी लाइफ में है, अभी मुझे फ़िलहाल ये डेफिनेटली फील हो रहा है इस रीडिंग के साथ कि ये डिवाइन मस्कुलाइन डिवाइन फेमिनाइन क्या होता है, इनको काफ़ी ज़्यादा आइडिया नहीं है उस चीज़ के बारे में। ट्विन फ्लेम क्या होता है, रीयूनियन क्या होता है, इसके बारे में आइडिया नहीं है। वो सेपरेशन तो है पर वो कंफ्यूज्ड है कि फिर भी मुझे इसकी याद क्यों आती है, फिर भी मुझे इस डिवाइन फेमिनाइन से अट्रैक्शन फ़ील क्यों होता है, क्यों कनेक्ट फ़ील होता है। तो कहीं ना कहीं ये फ़ील अंदर ही अंदर वो कर रहे हैं, अंदर ही अंदर वो चीज़ें वो सारी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, अंदर ही अंदर काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं। एंड बिकॉज अभी फ़िलहाल हो सकता है कि कहीं ना कहीं चीटेड फील कर रहे हैं। अभी इसमें भी सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं, हो सकता है कि आप ये जो डिवाइन मस्कुलाइन थे आप लाइफ में, वो डिवाइन फेमिनाइन को चेस कर रहे थे और डिवाइन फेमिनाइन काफ़ी दूर भाग रही थी उनसे। या फिर हो सकता है कि ये जो कार्मिक बॉन्ड नया उनकी लाइफ में आया था, उन्होंने कुछ फाइनेंशियली, फिज़िकली, इमोशनली चीट कर दिया हो और उसका कहीं ना कहीं बैगेज फील कर रहे हैं, उसको लेके कहीं ना कहीं डिप्रेस्ड हैं, कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि अरे यार ये क्या हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। एंड दिल टूटा है, कहीं ना कहीं चीटेड, डिसीव्ड फील कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें अभी डिवाइन मस्कुलाइन के दिमाग में चल रही हैं। बढ़ते हैं डिवाइन फेमिनाइन की तरफ। डिवाइन फेमिनाइन, जो फेमिनाइन एनर्जी है, उनके दिमाग में मुझे गाइस कनेक्शन तो दिखाई देता है, डिवाइन मस्कुलाइन की तरफ अट्रैक्शन है, स्ट्रॉन्ग फील करते हैं कि यार कब लौट आएगा ये रिलेशन ज़िंदगी में, कब सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, कब सारी चीज़ों को अंजाम मिलेगा, कब वो मेरे पास लौट आएंगे और कब वापस से ज़िंदगी वापस से शुरू हो जाएगी। कहीं ना कहीं ये डिवाइन फेमिनाइन जो है, इनको ये पता है, इन्हें लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इन्हें ट्विन फ्लेम जर्नी क्या होती है,
इन्हें ट्विन फ्लेम से कनेक्शन कैसे होता है, ये सारी चीज़ों का कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी इन सारी चीज़ों की आइडिया है, कहीं ना कहीं वो कनेक्ट फील करती हैं उस डिवाइन मस्कुलिन के साथ भी, यूनिवर्स के साथ भी, उनके एनर्जीज़ के साथ भी। तो ये जो उनका इमोशनली डिस्कनेक्ट है अपने आप के साथ, जो डिवाइन मस्कुलिन है उनका जो डिस्कनेक्ट है अपने साथ, अपने इमोशंस के साथ, जो सप्रेस किए जा रहे हैं अपने इमोशंस को, ये उसी वक्त डिवाइन फेमिनाइन जो है अपनी सारी चीज़ों को एम्ब्रेस करती हुई मुझे दिखाई दे रही है, एम्ब्रेस करती हुई दिखाई दे रही है, अपने आप को, अपने जो इमोशंस हैं उनको आदर कर रही हैं, उनको रिस्पेक्ट कर रही हैं, उनको सही जगह पे एक्सप्लोर कर रही हैं, सही जगह पे एक्सप्रेस कर रही हैं अपने आप को। डिवाइन फेमिनाइन का मुझे कहीं ना कहीं अपने आप को बैलेंस करते हुए अभी फ़िलहाल दिखाई दे रहे हैं। और एक चीज़ जो मुझे दिखाई देती है कि डिवाइन फेमिनाइन अभी सोच रही हैं कि इस रिलेशनशिप से आगे बढ़ जाना है। अभी डिवाइन फेमिनाइन के दिमाग में ये चल रहा है कि बहुत सह लिया मैंने, बहुत एक बंदे के लिए रुक लिया, ये बंदा कहीं समझता ही नहीं है मुझे, और हमेशा मतलब ये कार्मिक रिलेशन की तरफ भी अट्रैक्ट हो गए थे। आप डिवाइन मस्कुलाइन हो सकता है, तो फील ये भी कर रही है डिवाइन फेमिनाइन कहीं ना कहीं अपने दिल में कि बहुत सह लिया मैंने ये कनेक्शन जो है। उनको पता है कहीं ना कहीं कि ट्विन फ्लेम है, कहीं ना कहीं कनेक्शन है जो ये इनके दिल में भी है। कहीं ना कहीं जब वो दिल से पुकारते हैं तो डिवाइन फेमिनाइन सुन सकती है, डिवाइन फेमिनाइन कनेक्शन फील करती हैं उनके साथ, बट ये भी फील कर रहे हैं कि बहुत सह लिया इस रिलेशनशिप में, अभी खुद पे कंसंट्रेट करना है, अभी खुद के बारे में सोचना है, मूव ऑन करने के बारे में मुझे डिवाइन फेमिनाइन सोचती हुई नज़र आ रही हैं। डिवाइन फेमिनाइन चाहती है कि ये सारी चीज़ें अब ख़त्म हो जाए, ये सारा दर्द अब ख़त्म हो जाए। वो बस डिसीजन चाहती हैं कि यार भाई तू आना चाहता है तो आजा, नहीं आना है तो यार मैं निकल जाती हूँ इस रिलेशनशिप से, फिर मुझे नहीं इस सारी चीज़ों में भुगतना, अभी बहुत सह लिया मैं अकेली ही सारी चीज़ें सह रही थी एंड अभी मुझे और नहीं सहना है, अभी मुझे मूव ऑन करना है। तो ये कहीं ना कहीं डिवाइन फेमिनाइन के दिमाग में चल रहा है। वो डिवाइन फेमिनाइन का भी दो मुझे एस्पेक्ट्स दिखाई देते हैं उनकी लाइफ में कि वो मूव ऑन तो करना चाहती हैं, वो डिसीजन चाहती हैं। वो सबसे ज़्यादा उनके दिमाग में कन्फ्यूजन या फिर उनके दिमाग में प्रेशर या फिर उनके दिमाग में सोच इसी बारे में चल रही है कहीं ना कहीं कि तुम मुझे क्लैरिटी दो। वो क्लैरिटी चाहती हैं, वो चाहती है कि डिवाइन मस्कुलाइन जो है वो उन्हें बता दे कि मुझे इस रिलेशनशिप में रुकना है, तुम आओगे रिटर्न, तुम मुझे प्यार करोगे जैसे पहले करते थे, या फिर जस्ट बता दो कि नहीं आओगे, मैं मूव ऑन कर लेती हूँ। तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये सारी चीज़ें चल रही हैं। अगर आएंगे भी ये अभी उनके दिमाग में डिवाइन फेमिनाइन के ये चल रहा है कि अगर डिवाइन मस्कुलाइन वापस से रिटर्न आएंगे भी रिलेशनशिप में तो वो सोच रही हैं कि उनको लेना है वापस या नहीं। ओके, वो कहीं ना कहीं कनेक्शन डिस्टर्ब्ड इसी वजह से फील कर रही हैं कि यार अगर हुआ भी, इस बंदे ने मुझसे माफ़ी भी मांग ली, मुझे माफ़ी मांगते हुए तो अभी फॉर नाउ इस एनर्जी चेक इन में मुझे नहीं दिखाई देते। अभी उनका ही खुद का एनालिसिस चल रहा है सारा, अपने आप का ही वो कार्मिक बॉन्ड से डील कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने फाइनेंशियल इश्यूज से या फिर अदर लाइफ में जो इश्यूज़ हैं उनके, उनसे डील कर रहे हैं। आपके डिवाइन फेमिनाइन के बारे में सोच रहे हैं। होप उनको अभी भी उन्होंने लूज़ नहीं किया है, होप अभी भी हो सकता है कि सेपरेशन के लिए काफ़ी टाइम हो गया हो आप दोनों के। ट्विन फ्लेम्स के एनर्जीज़ के हिसाब से दिखाई देता है कि सेपरेशन हुआ है, थोड़ा टाइम हुआ है सेपरेट होके, पर अभी भी उन्होंने वो होप जो है ना रिलेशनशिप को वापस बनाने की कि यार ये कनेक्शन का कुछ अलग था ये कनेक्शन, और ये कनेक्शन से वो मूव ऑन नहीं कर पाए हैं। कार्मिक बॉन्ड आया भी हो लाइफ में उनके तो भी वो मूव ऑन नहीं कर पाए हैं उस एनर्जी से। जिसमें भी अपना मन लगाने की कोशिश वो कर रहे हैं उसमें नहीं लग रहा है। उनको डिवाइन फेमिनाइन की याद आती है, डिवाइन फेमिनाइन के बिना वो अधूरा फील करते हैं, अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं डिवाइन फेमिनाइन की तरफ। फॉर एग्जांपल मैं अगर बता दूँ, कांटेक्ट में भी नहीं है, कॉल पे टेक्स्ट पे अगर बातें भी नहीं होती है तो हो सकता है कि आपके स्टेटस चेक करना, आपकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल फेसबुक प्रोफाइल चेक करते बैठना, आपका लास्ट सीन चेक करते बैठना, ये सारी चीज़ें जो है डिवाइन मस्कुलाइन की तरफ से हो रही हैं। वेयरएज डिवाइन फेमिनाइन आई सी कि आगे बढ़ गए हैं अब इन सारी चीज़ों से। अभी ये रिलीज़ कर रहे हैं,
जो उनको एक्चुअली जो जर्नी में ट्विन फ्लेम के होता है, जो सर्व नहीं करता है उनको, जो चीज़ें उनके लिए सही नहीं है, वो सारी चीज़ें वो रिलीज़ करते हुए, लाइफ को डीक्लटर करते हुए, यानी कि लाइफ को सॉर्ट आउट कर रहे हैं। डिवाइन फेमिनाइन दिखाई देता है कि जो चीज़ें मुझे चाहिए लाइफ में, जो मेरे लिए फ़ायदेमंद है वो मैं रखूँगी, और बाकी जो चीज़ें मेरे लिए फ़ायदेमंद नहीं हैं उनको मैं दूर हटा दूँगी, उनको दूर कर दूँगी। ये एनालिसिस चल रहा है डिवाइन फेमिनाइन का, ये दिमाग में डिवाइन फेमिनाइन के अभी चल रहा है। उनके दिल में, दिमाग में ये ट्विन फ्लेम का रिलेशनशिप है। वो चाहती हैं कि रिटर्न आ जाए ये रिश्ता, पर वो ये भी सोच रही हैं कि कहीं ना कहीं बहुत सहेलियाँ, मैंने इफ़र्ट्स बहुत सारे लगा दिए रिलेशनशिप में। अब डिवाइन मस्कुलाइन की बारी है कि वो थोड़े से इफ़र्ट्स लगाए, क्योंकि डिवाइन मस्कुलाइन के थॉट्स में मुझे दिखाई देता है कि प्यार अगर करते भी हैं वो आपसे, डेफिनेटली करते हैं, क्योंकि दिखाई दे रहा है प्यार जो करते हैं आपसे वो एक्सप्रेस नहीं करते हैं, वो टाइम पे बताते नहीं हैं, वो ऐसी चीज़ें नहीं करते जो जताए प्यार। प्यार जताना उनको नहीं आता है, और इमोशनली अंदर ही अंदर सारी चीज़ें रखना एंड एक्सप्रेस करते वक्त, या फिर हो सकता है कि काफ़ी टाइम तक एक के ऊपर एक पाइल करके सारी चीज़ें रखी थी, और एक बार से एकदम से बर्स्ट आउट होके बाहर आ गई हैं चीज़ें, और फिर रिलेशनशिप बहुत डिफ़िकल्ट हो गया एंड उसके बाद सेपरेशन आया हो। तो राइट नाउ करंट फीलिंग्स अगर देखी जाए तो डिवाइन मस्कुलाइन अभी somewhere he is feeling cheated, somewhere he is connected to the karmic bond in his life, और वो सारी चीज़ों के साथ वो अभी डील कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हो सकता है कि थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट हो, कहीं ना कहीं हो सकता है कि कुछ और ही चल रहा है दिमाग में, और अपने ही दिमाग से लड़े जा रहे हैं, अपने दिमाग से कनेक्शन फील नहीं कर पा रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं चीज़ें, सॉर्ट कर नहीं पा रहे हैं लाइफ। वेर एज डिवाइन फेमिनाइन के करंट फीलिंग्स में, करंट एनर्जीज़ में आई कैन सी कि वो अभी एक एक चीज़ों को सॉल्व कर रहे हैं। अपने लाइफ के जो पज़ल्स जो यूनिवर्स ने उनके सामने रखे हैं रियूनियन से पहले जो सारी चीज़ें उनको सीखनी है, वो सारी चीज़ें धीरे धीरे एक एक करके डिवाइन मस्कुलाइन अभी सीखना चालू की है, और डिवाइन मस्कुलाइन जो है वो धीरे धीरे पेस से आगे बढ़ रहे हैं। डिवाइन फेमिनाइन काफ़ी जल्दी सारी चीज़ें सीख रही हैं, और अभी डिवाइन फेमिनाइन क्लैरिटी चाहती है, जो क्लैरिटी अभी मुझे दिखाई देता है कि डिवाइन मस्कुलाइन के पास खुद ही नहीं है, तो उनको वो क्या देंगे। ओके, सो राइट नाउ दिखाई देता है कि डिवाइन फेमिनाइन जो है वो क्लैरिटी सीख कर रही है। वो चाहती हैं कि तुम बता दो मुझे कि रहना है रिलेशनशिप में या नहीं, तो अगर रहना है तो मैं रुकती हूँ तुम्हारे लिए, नहीं रहना है तो मैं मूव ऑन भी कर लेती हूँ ईजीली, मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ये चल रहा है डिवाइन फेमिनाइन के दिमाग में, वेयर एज इन मस्कुलाइन ही इज़ नॉट क्लियर, उनको पता नहीं है क्या करना है। देखते हैं रिलेशनशिप का फ्यूचर। पहले देखती हूँ मैं अगर कुछ एक्स्ट्रा कार्ड्स निकल कर आ रहे हैं, अगर कुछ एक्स्ट्रा आ रहे हैं कार्ड्स फॉर डिवाइन मस्कुलाइन, कुछ क्लैरिटी एक्स्ट्रा अगर मिल पा रही है तो यूनिवर्स प्लीज़ गिव मी सम क्लैरिटी। कोई कार्ड्स तो गिर नहीं रहे हैं। ओके, बहुत दूर गया ये कार्ड। 2 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, तो ये भी मुझे कहीं ना कहीं दिखाई देता है। अगेन स्पीकिंग ऑन द सेम नोट पे ये कार्ड आया है। ट्रैप्ड फील कर रहे हैं, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, मूवमेंट ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है फाइनेंशियली या फिर इमोशनली या फिर इस कार्मिक बॉन्ड में भी हो सकता है कि इतने हद तक इन्वॉल्व हो गए हैं वो अंदर, अभी इतने अंदर पैर अपने कीचड़ में घुसा चुके हैं, कि दलदल में घुसा चुके हैं, कि फंस चुके हैं उधर, और निकलना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रहा है किसी ऐसे चीज़ में, या फिर अपने इमोशंस में ही वो इतने फंसे हुए हैं अभी फ़िलहाल, सोच नहीं पा रहे हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, पर उनको कहीं ना कहीं आगे जाके रियलाइज़ होगा। अभी दोनों कार्ड्स जो आए हैं आप देख सकते हैं कि आँखों पे पट्टी बंधी हुई है, क्लैरिटी है उनके सामने, क्लैरिटी और साथ ही डिसीजन लेने का जो पावर है, वो सारी चीज़ें अंदर हैं उनके। पता है उनको, अगर वो ये पट्टी खोलेंगे आँखों पे से तो दिखाई देगा कि क्या सही है क्या गलत है, पर अभी ये टाइम शायद उनको कुछ सीखने का है। तो
तो आँखों पे पट्टी बांधे हुए हैं, हवा में वार किए जा रहे हैं, उनको पता नहीं है क्या हो रहा है। अपने आप को किसी चीज़ से प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी चीज़ से छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर फीलिंग्स के साथ कनेक्शन बन गया अपना, और अपने जो अंदर के फीलिंग्स हैं उनके साथ टच में आ गए वो, तो एक्चुअली सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। पर उनको डर है कहीं ना कहीं कि चीटिंग वापस से फील ना हो, कहीं ना कहीं दिल ना दुख जाए, कहीं ना कहीं कोई आके चीट ना कर जाए, तो ये दिमाग में उनके फ़िलहाल है। और इसी वजह से या फिर कार्मिक बॉन्ड्स की वजह से भी हो सकता है, ट्रैप्ड फील कर रहे हैं, फंसे हुए फील कर रहे हैं, निकलना बाहर कैसे है समझ नहीं आ रहा है। बट ईजी है उनके लिए, अगर आप डिवाइन मस्कुलाइन है और आप को ये कनेक्शन फील हो रहा है, तो आई वुड सजेस्ट यू गाइस कि आंखें अपनी खोलिए, डिसीजन आपके सामने है, क्लैरिटी आपके सामने है, क्या करना है क्या नहीं है ये आपके सामने है, इजीली आपको पता चल सकता है। बस अपनी आंखों पे जो पट्टी बांधी है आपने उसको खोलिए, डिवाइन मस्कुलाइन को वो खोलने की ज़रूरत है। क्लैरिटी उनके सामने है, क्लैरिटी उनको मिल जाएगी। बस अपने आप को थोड़ा सा एक्सप्लोर कीजिए, वर्ल्ड को, अपने आसपास के लोगों को एनालाइज़ कीजिए, क्या सही है क्या गलत है उसके बारे में सोचिए। डिवाइन फेमिनाइन के लिए देखते हैं कि कोई ओके 3 ऑफ वॉन्ड्स आया है आपके लिए एंड 7 ऑफ सोड्स। ओके, डिवाइन फेमिनाइन अभी कहीं ना कहीं बोर हो चुके हैं, बार बार वही चीज़ हो रही है उनके साथ। बात करने के लिए भी अगर आप मतलब डिवाइन मस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन की अगर बात भी होती हो तो झगड़े होना, या फिर पहले भी हो सकता है कि काफ़ी टाइम तक ये कार्मिक बॉन्ड को लेके या फिर उनके फीलिंग्स का यूँ सप्रेस करना, एक्सप्रेस ना करना, इन सारी चीज़ों को की वजह से डिवाइन फेमिनाइन कहीं ना कहीं चीटेड फील करती है। ये कनेक्शन ट्विन फ्लेम का ऐसा होता है ना, जो रिफ्लेक्शन होता है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है कहीं ना कहीं आपको आइडिया होती है, और डिवाइन फेमिनाइन को भी वाइस वर्सा, डिवाइन फेमिनाइन अगर जो फील कर रही है तो मस्कुलाइन एनर्जी को पता चल जाता है, एंड मस्कुलाइन एनर्जी जो फील करती है वो डिवाइन फेमिनाइन कैचअप कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी रिफ्लेक्शन है। दोनों के कार्ड्स में मुझे यही सेम कार्ड आया है, तो रिफ्लेक्शन दिखाई देता है। चीटेड फील करना, इनको लगता है कि इन्होंने चीट किया है, इनको लगता है इन्होंने चीट किया है। ओके, डिवाइन फेमिनाइन को लगता है मस्कुलाइन ने चीट किया है, वेराज मस्कुलाइन को लगता है कि डिवाइन फेमिनाइन ने चीट किया है, विच इज़ अगेन उन दोनों के बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट मुझे नज़र आता है। दोनों के बीच में मुझे कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम दिखाई देता है, कम्युनिकेशन क्लियर नहीं है, बात एक दूसरे की समझने से पहले ही झगड़ा हो जाता है, सॉल्यूशन मिलने से पहले ही प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है, विच इज़ अगेन रियली अ प्रॉब्लमेटिक थिंग। अगर ऐसा चलता रहा तो बात ही नहीं हो पाएगी, कभी क्लैरिटी ही नहीं मिल पाएगी। अगेन ये फेज़ है आपकी लाइफ का, ये ट्विन फ्लेम की एनर्जीज़ के बीच का फेज़ है। ये फेज़ जब पास हो जाएगा तो सारी चीज़ें क्लियर खुद ही अपने आप ही हो जाएंगी। ऑल्सो दिखाई देता है कि ये जो क्लैरिटी डिवाइन फेमिनाइन एक्सपेक्ट कर रही हैं, ये जो चाहती हैं कि सारी चीज़ें मतलब मूव ऑन भी अगर वो करना चाहती हैं, क्योंकि मूव ऑन वो कर रही हैं ये भी कार्ड आया है, साथ ही वो वेट भी कर रही है ये कार्ड आया है। उनको पता है, ओके, डिवाइन फेमिनाइन को पता है कि ये कनेक्शन जो है ये कोई और लेवल का कनेक्शन है। ये इजीली, ये कोई कार्मिक बॉन्ड नहीं है जिससे बाहर आ जाएं इजीली, जिसको 4 दिन रोए 6 दिन रोए और बाहर आ गए, या फिर 1 साल फिर किसी को डेट नहीं किया, फिर किसी के साथ नहीं रहे और फिर दूसरा रिलेशन बन गया या फिर शादी हो गई और फिर वो कनेक्शन पहले जो था वो कम्प्लीटली भूल गए। उनको पता है, उनको अंदर से पता है कि ये कनेक्शन जो है वो डिफरेंट लेवल का कनेक्शन है, वो प्रॉपर जिसे कहते हैं मैरिनेटेड रिलेशनशिप में कहती हूँ ऐसे रिलेशनशिप्स को, यानी कि काफ़ी एक दूसरे को समझना, काफ़ी जेन्युइन रिलेशनशिप रहना, ये सारी चीज़ें जो हैं ये ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप्स में होती हैं। तो उनको पता है कि ये रिलेशन जो है ये आते जाते ऐरा गैरा कोई रिलेशन नहीं है, ये रिलेशन जो है वो उनकी लाइफ बनाने वाला है, उनकी लाइफ भर रहने वाला है, और उनको पता है कि वो मूव ऑन भी आसानी से नहीं कर पाएंगी। वो कहती ज़रूर हैं कि तुम मुझे क्लैरिटी दे दो, अगर नहीं है तो ठीक है मैं मूव ऑन कर दूंगी, पर उनको खुद को भी पता है कि उनके लिए ये मूव ऑन करना आसान नहीं होगा। उनके लिए
चीज़ें डिफ़िकल्ट होने वाली हैं। उनको पता है कि ये कनेक्शन जो है ये अलग लेवल का कनेक्शन है, ये सेक्रेड कनेक्शन है, ये ट्विन फ्लेम का कनेक्शन है, उनको पता है। पर वो ये भी कह रही हैं कि अगर नहीं बन रहा है कुछ तो मैं मूव ऑन करना चाहती हूँ। ये सिर्फ कहने की बातें हैं। अगर देखिए डिवाइन फेमिनाइन में काफ़ी पावर भी होती है, वो कर भी लेंगी, पर ये भी कार्ड आया है कि वो वेट कर रही हैं उनकी जो डिवाइन मस्कुलाइन है उनके दिल में क्लैरिटी आने की। उनको बस वो चाहती हैं कि उनको सारी चीज़ें समझ में आ जाए, उनके आँखों पे जो ये पट्टी बंधी हुई है वो हट जाए, उनको वो अपने फीलिंग्स से वो एग्जैक्टली क्या चाहते हैं उससे कनेक्शन बना ले एंड फिर वो डिसीजन ले। तो वो डिसीजन लेने के लिए डिवाइन फेमिनाइन भी रुकी हुई हैं। वो चाहती हैं कि वो थोड़ा टाइम वेट करें और फिर डिसाइड करें कि क्या करना है। और इसीलिए डिवाइन फेमिनाइन जो है वो काफ़ी चीज़ें जो उनकी लाइफ में बाकी जो सर्व नहीं कर रही हैं उनको रिलीज़ किए जा रही हैं। ओके, जो ऐसे फ्रेंड्स हो सकते हैं उनके लाइफ में जो उनको एक्चुअली डिवाइन मस्कुलाइन के बारे में गलत ही बता रहे थे या फिर कनेक्शन तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, या फिर ऐसे रैंडमली भी उनके वर्क लाइफ में, उनके फाइनेंशियल लाइफ में, उनके पर्सनल लाइफ में हो सकता है प्रॉब्लम्स, ऐसे लोग या फिर ऐसी चीज़ें अगर क्रिएट कर रही थी तो उनको वो धीरे धीरे वाइप आउट कर रही हैं, अपनी लाइफ से बैलेंस लाने की कोशिश कर रही हैं, रिलीज़ कर रही हैं और क्लैरिटी वो भी चाहती हैं और जो सिर्फ डिवाइन मस्कुलाइन उनको दे सकते हैं। पर राइट नाउ डिवाइन मस्कुलाइन लुक्स अ लिटिल बिट कन्फ्यूज्ड। लास्ट में सिर्फ एक आउटकम दोनों के रिलेशनशिप के लिए निकालती हूँ। देखते हैं कि दोनों के रिलेशनशिप का मुझे फ्यूचर क्या दिखाई दे रहा है। मैं एनर्जी चेक इन्स बार बार करती ही रहूँगी, पर जस्ट अ शॉर्ट टाइम के लिए टू मेनी कार्ड्स, जस्ट टेकिंग आउट वन आउटकम। और मैं सिर्फ मेजर आर्कानास का ही यूज़ कर रही हूँ ताकि, बाप रे बहुत सारे कार्ड्स गिर रहे हैं। यूनिवर्स जस्ट गिव मी वन कार्ड, जस्ट वन कार्ड। कुछ गिर नहीं रहा है बिकॉज देयर आर वेरी फ्यू कार्ड्स, सो मैं निकाल लेती हूँ खुद ही कार्ड को। सन, ओके। सो इस रिलेशनशिप में मुझे कहीं ना कहीं एक नया स्टार्ट होता हुआ, फुलफिलमेंट होती हुई दिखाई दे रही है। अभी जैसे मैंने कहा कि डिवाइन मस्कुलाइन जो है वो अपने एनर्जीज़ के साथ कनेक्टेड नहीं है, अपने इमोशंस के साथ कनेक्टेड फील नहीं कर रहे हैं, एंड वेर एज डिवाइन फेमिनाइन क्लैरिटी चाहती हैं। तो ये सारी चीज़ें फुलफिलमेंट के थ्रू उनके लाइफ में आती हुई डेफिनेटली नज़र आती है। डेफिनेटली कहीं ना कहीं एक कनेक्शन बनता हुआ वापस से नज़र आ रहा है। सारी चीज़ें जो है वो सॉर्ट आउट होती हुई मुझे दिखाई देती हैं। सो टू मैनी कार्ड्स अगेन। सो वो एक कनेक्शन बनता हुआ, एक प्रॉपर चीज़ों को राइट प्लेस मिलता हुआ रिलेशनशिप में दिखाई दे रहा है मुझे। क्वीन ऑफ पेंटेकल्स, अगेन फूल भी आया है, सेम थिंग। रीस्टार्ट होता हुआ रिलेशनशिप, सारी चीज़ों को रीस्टार्ट एक मिलता हुआ, एक नया बिगिनिंग मिलता हुआ नज़र आता है, प्रॉपर फुलफिलमेंट मिलता हुआ नज़र आता है। बट अभी फ्रॉम डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जीज़ मुझे ऐसी दिखाई देती हैं कि वो कहीं ना कहीं इतना इफ़र्ट्स नहीं डालना चाहती हैं, क्योंकि उन्होंने काफ़ी टाइम से अभी बहुत सारे डिसीजंस रिलेशनशिप के उन्होंने ही लिए हैं, काफ़ी ज़्यादा मेहनत उन्होंने की है मैं कहूँगी रिलेशनशिप में। तो कहीं ना कहीं डिवाइन फेमिनाइन अभी चाहती हैं कि डिवाइन मस्कुलाइन वो मेहनत करे, वो उनकी तरफ से चाहते हैं कि वो मेहनत हो। अभी उनकी तरफ से वो इस रिलेशन के लिए एक मदर का किरदार निभाएं, एक मेन पिलर का किरदार निभाए। अभी जितने इफ़र्ट्स फेमिनाइन ले रहे थे उतने इफ़र्ट्स अब डिवाइन मस्कुलाइन ले, अभी वो सामने से आए, अभी वो सामने से आके अपोलोजाइज़ करें, तभी ये डिवाइन फेमिनाइन जो है वो मस्कुलाइन को माफ़ करने के बारे में सोचेंगे, ये दिखाई देता है कहीं ना कहीं। एंड देन माफ़ करेंगे क्योंकि सन का कार्ड है, डेफिनेटली अच्छा फ्यूचर है दिखाई देता है। वेयर एज डिवाइन मस्कुलाइन दिखाई देता है कि ही इज़ वेरी in the future I see him taking control over the relationship. I can see him being the one who's doing all the sacrifices, who's
नर्चरिंग, हु इज़ केयरिंग फॉर द रिलेशनशिप, तो वो डिवाइन मस्कुलाइन आगे जाके मुझे रिलेशनशिप को बैलेंस लाते हुए, रिलेशनशिप में प्यार लाते हुए, आगे से कांटेक्ट करते हुए, आगे से बात करते हुए डिवाइन फेमिनाइन के साथ, क्लैरिटी देते हुए, जो क्लैरिटी डिवाइन फेमिनाइन चाहती है वो क्लैरिटी डिवाइन मस्कुलाइन की तरफ से मिलती हुई डिवाइन फेमिनाइन को नज़र आती है। सो दिस वॉज द एनर्जी चेक इन फॉर ट्विन फ्लेम्स। मैं ऐसे वीडियोस इन फ्यूचर भी बनाती रहूँगी, तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए इस वीडियो को, कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कितने हद तक ये वीडियो रेजोनेट हुआ, कैसा लगा, और आप चाहते हैं कि अगर मैं ऐसे वीडियोस बनाऊं तो ज़रूर सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और कमेंट सेक्शन में मुझे जाके बताना कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आप चाहते हैं कि मैं ऐसे वीडियोस बनाऊं। मैं अदरवाइज़ पिक अ कार्ड रीडिंग के वीडियोस भी बनाती हूँ गाइस, तो आपको मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। साथ ही बेल आइकॉन है साइड में, उसको भी प्रेस कीजिए। अगर आपको इस रीडिंग का एक्सटेंडेड वर्जन चाहिए, इसके बारे में और आपको जानकारी चाहिए, या फिर आपके लिए पर्सनली क्या, बिकॉज दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, इट मे और इट मे नॉट रेजोनेट टू यू, आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, आपके पर्सनल लाइफ के बारे में, आपके पर्सनल डिवाइन मस्कुलाइन के बारे में अगर आपको जानना है, अगर आपके पर्सनल डिवाइन फेमिनाइन के बारे में आपको जानना है, तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे रखे हैं, वहाँ से आप ज़रूर मुझे कॉन्टैक्ट करें। इसका एक्सटेंडेड वर्जन भी आपको ज़रूर वहाँ पे मिल जाएगा। Thank you so much for joining me in this energy check-in, guys. I'll see you in my next video. Till then, bye bye, enjoy, stay safe and stay blessed.